हमारी आदतें ही हमारे घर को ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं, उसे क्लीन रखती हैं। अगर हम 10 सेकंड अगर हम अपने इन कामों को देते हैं तो हमारे जो काम हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो मैनेज हो जाएंगे और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। जैसे बेड पे ग्लास रहते ही रहते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे जब बच्चे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं कुछ सामान वहाँ पड़े रहते हैं, या जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, हमारे शू रैक होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम इन 10 सेकेंड अगर दे देते हैं तो हमारा घर जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ 10 सेकेंड हैबिट आइडिया शेयर कर रही हूँ जिससे हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 10 सेकेंड का ये पहला हैबिट है आइडिया, जो हम रात में जैसे कॉफ़ी पीते हैं या दूध पीते हैं तो उनको जो है वहाँ से हटा करके, और यहाँ पे मैं एक ये लकड़ी का रखती हूँ और उसी पे हम लोग चाय कॉफ़ी अपना रखते हैं। तो वहाँ पे मैंने रख दिया, मेरा जो चश्मा था उसको मैंने रख दिया, और ये सब चीज़ करने में मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे हैं और मेरा जो ये घर है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। बेड वगैरह मैंने पहले ही उसको रख दिया था, और फिर वो जो ग्लास होते हैं जहाँ पे मेरे बर्तन धुलाते हैं मैं वहाँ पे रख देती हूँ, और तो इससे ये होता है कि वहाँ से जो ग्लास है वो आ जाती है, और जो हमारे किचन में जो भी कप वगैरह रहते हैं जो हम लोग चाय पिए रहते हैं उसको भी बेसिन में ही डाल करके उसमें पानी डाल करके मैं रख देती हूँ, जिससे ये होगा कि जो बर्तन हैं वो इकट्ठा रहेंगे और वो मिस नहीं होंगे और बर्तन हमारे जो हैं वो धुला जाएंगे। क्योंकि इन छोटी छोटी आदतों से हमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दूसरा 10 सेकेंड हैबिट, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल होते हैं मॉर्निंग में काफ़ी डिक्लटर रहते हैं, जैसे कंघी हो गए, क्रीम हो गए, वैसलीन हो गए, पाउडर हो गए, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो यूज करता है, और इसको यहीं पे जो सामने चीज़ें रहती हैं वहीं रख देते हैं। तो इसको जब भी हम रूम में आएँ तो उसको जो है 10 सेकेंड से ज़्यादा इसमें नहीं लगेंगे। जैसे कंघी को रखना हो गया, वैसलीन को रखना हो गया, बस चीज़ों को वहाँ से उठा करके रखना है। अगर यही हम नहीं करते हैं तो वो कभी कभी होता है कि दिन भर पड़े रहते हैं या कभी कभी दोपहर तक पड़े रहते हैं, और जब हमें किचन से फुर्सत मिलती है तभी हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। तो जब भी आप अपने रूम को ठीक करिए, अपने चादर को ठीक करिए, उसी समय इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप 10 सेकेंड दे देते हैं तो आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी थोड़े से ही समय में मेरी ड्रेसिंग टेबल हो गई और ये जो है वो क्लीन हो गया। उसके बाद जो है ये आती है न्यूज़पेपर हमारे घर में अब बहुत इधर उधर फैले रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि पेपर पढ़ लेते हैं और उन्हें बिखरा करके रखते हैं। तो ये एक 10 सेकेंड एक ऐसी हैबिट है जो पेपर जो है काफ़ी मेस क्रिएट करता है अगर उसकी एक हम प्रॉपर जगह नहीं बनाते हैं, और तो वो काफ़ी जो है वो डिक्लटर घर लगता है। अगर ये 10 सेकेंड हम दे देते हैं तो जो हमारा ये न्यूज़पेपर का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगला है कि जो हमारे मैट्स होते हैं, कुछ मैट्स ऐसे होते हैं जो मशीन वॉशेबल होते हैं, तो उनको हम अगर धोना है तो मशीन में उसको डाल दें, और उसी समय जो भी कपड़े वगैरह हैं, जो भी मैट्स हैं, जो भी कपड़े हैं, तो अगर हम वो 5 से 10 मिनट अगर हम मशीन लगा देते हैं तो एक तरफ हमारे जो कपड़े भी धुलाते रहेंगे और हमारा जो काम है भी वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से इन छोटी छोटी 10 सेकेंड हैबिट से हमारे घर काफ़ी मैनेज रहते हैं और काफ़ी जो है वो बेनिफिट होते हैं। अगर हम कपड़े जो है हाथ से अगर धोते हैं तो उनको वो
शावर लेने के पहले हम उसको धो लें। तो इस तरह से जो है मैं अपने 10 सेकेंड हैबिट अपने घर में अप्लाई करती हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है। आप चाहें तो इन 10 सेकेंड को आप यूज कर सकते हैं। अगला है कि जो हमारे कुशन कवर होते हैं, पिलो होते हैं, जहाँ पे हम बैठ के चाय पीते हैं, तो वो भी चीज़ें जो है काफ़ी मेसी होती हैं। जैसे कुशन कवर हो गया, वहाँ के चादर को ठीक करना हो गया, या वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं उसको हटाने में बस कुछ ही समय लगेंगे और हमारा जो ये चीज़ है वो मैनेज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बस मैंने थोड़ा सा ही ये कुशन कवर को सही किया, फिर यहाँ पे जो इसके पिलो है मैंने लगा दिया और इतने से ही जो है ये एरिया जो है ये क्लीन हो गया। तो ये 10 सेकेंड हैबिट काफ़ी प्रभाव डालते हैं, यकीन मानिए, और आप अपने घर में इसे ज़रूर अप्लाई करिए, काफ़ी बेनिफिट होगा और घर भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। लुक एट दिस, बस 10 सेकेंड लगे और हमारे जो घर है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए। हमारे घर में जाले अक्सर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, तो उसको क्लीन करने का सबसे अच्छा आइडिया होता है कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो एक निगाह, जिस रूम में भी हम झाड़ू लगा रहे हैं बस एक निगाह देख लें, और ये भी मुश्किल से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे और हमारे जो जाले होते हैं, घर के जाले जो होते हैं वो निकल आएंगे और वो जो कोना है वो क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना जो थोड़ा सा समय लगा और वो क्लीन हो गया। जो हमारे चप्पल होते हैं वो भी काफ़ी हमारे घर को जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। तो जो हमारे चप्पल होते हैं, जो हम कहीं बाहर गए हैं और पहन के आए हैं, तो उसको जो है रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब झाड़ू लगाएं, मॉर्निंग की जब झाड़ू लगाएं, मोस्टली झाड़ू सबके घर में 7 से 8 बजे तक लग जाती है, तो उसी समय ये जो हम झाड़ू लगाते हैं 10 सेकंड दे करके हम उन जो चप्पल है वो वहाँ पे हम रख सकते हैं और जो हमारे चप्पल है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। और मेरा हैबिट ये भी रहता है कि जो मैं मेरे शू रैक होते हैं वहाँ पे मैं एक पुराना कपड़ा रखती हूँ, जिससे मुझे क्लीन करने में काफ़ी आसान होता है। बस हल्का सा बस ये मैं करती हूँ और जो है ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बस 10 सेकेंड लगे हैं और मेरी ये जो शू रैक है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। उसके बाद जो है अगला 10 सेकेंड हैबिट है, हमारे जो क्लोथ होते हैं, तो हमारे वार्डरोब में सिर्फ हम ही जो है जो लेडीज़ होती हैं वही कपड़े नहीं निकालते हैं, बाकी भी लोग जो है इसमें कपड़े निकालते हैं। तो जब भी आप कपड़ों को फोल्ड करके रखिए, जो कपड़े इधर उधर अगर हुए हैं तो आप उनको उसी समय ठीक कर दीजिए और जो आपके कपड़े हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। और उसमें मैं एक कपड़ा रखती हूँ जहाँ जहाँ मेरी क्लीनिंग होती है, जैसे वार्डरोब में हो गया या शू रैक में हो गया, वहाँ पे मैं अपने कपड़ों को रखती हूँ, कपड़े पुराने कपड़े। तो उससे जो है मेरे इस तरह से हल्की सी मैं डस्टिंग भी करती हूँ ताकि वार्डरोब हमेशा जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे और ऑर्गेनाइज्ड रहे। ये काम करने में मुझे 10 से 12 सेकंड लग जाते हैं, कभी कभी 15 सेकंड भी लग जाते हैं, लेकिन ये जो क्लोथ वाला आइडिया है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए और आप देखेंगे कि जो आपका वार्डरोब है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। क्योंकि हम कपड़े जो है वो डेली फोल्ड करते हैं, डेली रखते हैं, तो अगर डेली हम 10 से 15 सेकंड अगर हम अपने वार्डरोब में दे देते हैं तो जो है हमारा वार्डरोब है वो अच्छे से वो क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, लेकिन सिर्फ वार्डरोब में आपको 15 सेकंड देने हैं, उसके अलावा सभी कामों में आपको बस 10 सेकंड ही लगेंगे। तो इस तरह से जो है ये हो जाता है। और मैट्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए मैट्स हमने धुले हैं, उसको लगाने हैं, तो वो आप किसी भी टाइम में लगा सकते हैं।
ये भी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मोस्टली कम ही लगेंगे, 10 सेकंड से कम ही लगेंगे और जो हमारा मैथ्स है वो लग जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं काफ़ी बेनिफिट होते हैं और जो हमारे घर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। उसके अलावा जो है हमारे जो टॉवल्स होते हैं, जो हम अपने शावर लेके आते हैं तो अपने बेड पे जो है वो टॉवल को कभी कभी होता है कि रख देते हैं। हालांकि जो लेडीज़ होती हैं वो तो नहीं रखती हैं, बस ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए ये चीज़ें किया है। जो और भी मेंबर होते हैं जैसे बच्चे हो गए और जो जेंट्स हो गए, ये सब घर की समस्या होती है। जो टॉवल होती है वो मोस्टली बेड पे ही मिलती है क्योंकि हस्बैंड लोग को टाइम नहीं रहता है कि वो ऑफिस जाएं फिर उसको रखें। तो ये भी काम जो है मोस्टली 10 सेकेंड लगेंगे और जो है हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो 10 सेकेंड हैबिट आइडिया आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन कौन इसे अप्लाई करता है, पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।